Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th रिवीजन फॉर स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथमेटिक्स फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन 2025 एंड 26। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि सर कई जगहों पे अभी जो रिवीजन चल रहा है, मैराथन चल रहा है, वहां कुछ भी चीजें सिस्टमेटिक नहीं है। तो यहां पे आपकी गारंटी है कि आपके एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस करवाने की हमारी पूरी गारंटी है और आपके लिए मल्टीपल वीडियोस अब ऑन टाइम अपलोड होने वाले हैं। क्लास 10th के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, क्लास 12th के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और रिवीजन सेशन भी हमने ऑन गोइंग रख रखा है और 9 to 12 कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे डे 5 मींस डे 1 डे 2 जिसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट करवाया आपको, डे 3 डे 4 में आपको चैप्टर 2 करवाया हमने विद ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ ईयर 2023, 24 एंड 25। यहां आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे आज की क्लास में जो एमसीक्यू हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो 2023, 24, 25 में पूछे गए। और ऐसा देखा गया है कि काफी सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे वैल्यूज चेंज करके या रिपीट सेम भी हो रहे हैं। तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो आपसे यहां चीजें डिस्कस की जाएंगी वो सारी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको हर एक चीज बताई जाएगी, कौन सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा बेसिक के लिए है। वैसे स्टैंडर्ड वालों को सारे क्वेश्चन करने हैं, बेसिक वालों के लिए हम कुछ क्वेश्चन स्किप करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से है, बेसिक के लिए नहीं है, तो आप उससे स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप समझ सकते हैं तो समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, जो कि आज हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो होने वाला है डे 5 में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं मैं आपसे, तो पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वेटेज। देखो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो बोर्ड में वेटेज कैसा होता है, सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो एक चीज हमने नोटिस की है कि इसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स रहता है। यूजुअली ऐसा देखा है 5 मार्क्स। यहां से या तो आपको 1 मार्क्स एक एमसीक्यू, एक केस बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, या फिर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का, मतलब 5 to 6 वेरी करता है। और ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है 5 to 6 मार्क्स का, अगर आपका एक एमसीक्यू है तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, अगर आपका एक एमसीक्यू है तो या तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, या फिर आपका एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये कुछ वेरिएशन है इसके, जैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और आपको सारे कलेक्टिव क्वेश्चन यहां पे मिलने वाले हैं, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसे होने वाली हैं जो हमें इस चैप्टर में काम आने वाली है। देखो, आपको पहली चीज, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ चीजें सिखाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। वैसे हमने उसका पर्टिकुलर चैप्टर भी अपलोड कर रखा है हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट आप चेकआउट कीजिए। बेस्ट तरीका आपको सिखाया गया है कैसे आप किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में जो हमें एमसीक्यूज के लिए जो चीजें जरूरत की होंगी, हमें यह पता होना चाहिए, हमारे पास दो इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंडीशन होती है रेशियो से, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल हैं तो हमें पता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, पहली चीज। और अगर यही हमारा रेशियो जो है ऐसा हो जाए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं एक बार और मैं इसमें फिर चेंजेस कर लूंगा। अगर ये ऐसा हो जाए कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, है ना। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। और ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। याद है, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं एमसीक्यूज में। तीसरी कंडीशन हमारी देखें अगर हम, तो पहले इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन जो बनता है तीसरी कंडीशन, दैट इज अगर हमारे कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास दो रेशियोज स्टार्टिंग के इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन। और इसको बोलते हैं इंटर
सेक्टिंग लाइंस। अच्छा, एक और टर्म इनके लिए होती है, अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है तो हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। जहां सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे एक सॉल्यूशन मिले या मल्टीपल मिले, तो कंसिस्टेंट। इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें जो पता होनी चाहिए। बाकी हम पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन से हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और हाँ, नेक्स्ट जो क्लास हमारा वीडियो अपलोड होगा उसमें हम और बेसिक से आपको चीजें बताएंगे। ये तो चीजें आपको भी हमने बेसिक बताई है जो काम आएंगी, और बेसिक से, ताकि आपके जो ग्राफ के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो बाय द क्वेश्चन विद द क्वेश्चंस, आपको सारी चीजें वहां डिस्कस की जाएंगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो पाए। चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास में फर्स्ट एमसीक्यू। देखिए, ये पहला एमसीक्यू हमारा ईयर 2023 में पूछा गया था। अगर मैं बात करूं, इसमें क्वेश्चन हमारे को क्या दे रखा है कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के है। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, आपको दे रखा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब भी हमारी कंडीशन होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, हमारा x और y लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होना चाहिए। ये हमेशा से याद रखना। कांस्टेंट को बोले आप राइट हैंड साइड में रख सकते हो। जैसे पहली इक्वेशन मेरी यहां क्या दे रखी है, ax इक्वल्स टू y प्लस 2, एंड दूसरी इक्वेशन है 6x इक्वल्स टू 2y प्लस 3। देखो, मेरा एक सजेशन है आपसे, अगर मेरी पहली इक्वेशन का वेरिएबल x इधर है तो दूसरी इक्वेशन का वेरिएबल x इधर होना चाहिए। अगर उसका वेरिएबल y उधर है तो दूसरी का वेरिएबल y उधर होना चाहिए। उसका कांस्टेंट उधर है तो उसका कांस्टेंट भी उधर होना चाहिए। मतलब कंपैरिजन होना चाहिए, है ना। बट मैं एक सजेशन दूंगा कि आपका x और y वेरिएबल हमेशा इधर रखो, और कांस्टेंट अगर एक का कांस्टेंट इधर है तो दूसरा कांस्टेंट भी इधर होना चाहिए, नहीं तो दोनों उधर हो जाए। तो हम बेसिकली ऐसे करना चाहेंगे कि यहां पे y को इधर भेज दो तो -1y इक्वल्स टू 2, और इसको भी आप ऐसे कर लो 6x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या है 3। ठीक है, इसका कांस्टेंट राइट हैंड साइड में तो इसका भी राइट हैंड साइड में। इसका x और y हमें लेफ्ट में रखना है हमेशा, ये याद रख लो। आप कांस्टेंट चाहो तो इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट भी लेफ्ट में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं दोनों कांस्टेंट को राइट में रख रहा हूं। अगर एक रखूंगा तो दूसरे को भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब a1 अपॉन a2, इसका a1 ये रहा, ये a2 a1 b1, और ये हो गया c1, a2 b2 c2। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 मतलब कि k अपॉन 6 इक्वल्स टू -1 अपॉन माइनस का 2 इक्वल्स टू 2/3। अब एक चीज आपको सोचने वाली है, क्या सोचोगे सर? देखो, हमें बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो अगर आपके पास में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। अरे एक बात बताओ मुझे आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक बात बताओ मुझे आप, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लगता है तो आपके तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए ना। क्या आपके यहाँ पे तीनों रेशियो इक्वल बन रहे हैं क्या? मुझे ये बताओ। आपका ये जो रेशियो है ये बन रहा है, अगर इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये जो रेशियो है माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये है 1/2 और ये है 2/3, यही आपस में इक्वल नहीं है। तो आप k की वैल्यू किससे निकालोगे, इससे या इस वैल्यू से? मतलब आप k/6 को कंपेयर किससे करोगे, फर्स्ट वैल्यू के साथ या लास्ट वैल्यू के साथ? मतलब कि सर क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। बिल्कुल सही जाना आपने। यहां k की वैल्यू आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर k की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो या 4 ले लो। डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती सर। आप बोल रहे हो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरी जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बना रही है, बट मुझे तो लग ही नहीं रहा है सर। ये जो मेरा b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बन रहा है सर। ऐसे कैसे मान लूं मैं? समझ आ रही है बात? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, यहां हम देखें इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखो, इस पहली इक्वेशन मेरा x इधर है, y इधर है, कांस्टेंट इधर है, x इधर, y इधर, कांस्टेंट इधर, तो सही है, दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें बोल रहे रिप्रेजेंट्स द कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो रेशियो वही a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो रेशियोज लेते हैं हम। देखो 3/6 इक्वल्स टू -1 बाय माइनस का r इक्वल्स टू 8/16। देखो आप इसको कैंसिल आउट करके चेक कर लेना, जो वैल्यू जहां पे r नहीं है बाकी वैल्यूज मेरी इक्वल होनी चाहिए। तो माइनस से माइनस काट दो, ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2,
मतलब आप चाहो जिससे कंपैरिजन करा दो। अब देखो तीनों के ऊपर 1 1 1 है, इसके पास डिनोमिनेटर में 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास r है, तो सेम वैल्यू क्या होगी r। या तो कंपैरिजन करा दो ऐसे 1/2 इक्वल टू 1/r, r इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो r की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, r बिकम्स 2। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट? ध्यान से समझना। देखो यहां मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। यहां बोल रहे हैं द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द लाइंस। देखो पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, मेरे पास जब मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये y माइनस वाई x और ये माइनस का x, ठीक है? जब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करता हूं x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, x इक्वल टू एक ऐसी इक्वेशन होती है, अगर आपको कभी कोई बोल दे x इक्वल टू a, ये एक ऐसी इक्वेशन होती है, अगर इसको मैं अगर मैं 2D प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसमें वेरिएबल कौन सा मिसिंग है, इसको अगर मैं देखूं तो x प्लस 0y, क्योंकि x वेरिएबल है, y वेरिएबल मिसिंग है। तो ये जो मेरी लाइन होगी ये x एक्सिस पे कोई एक वैल्यू होगी a, यहां से पास करेगी और ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। x इक्वल टू a से पास करेगी। कहां से पास करेगी? x इक्वल टू a से, मतलब y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्योंकि यहां पे वेरिएबल कौन सा मिसिंग है, y वेरिएबल इज मिसिंग। ऐसे ही मेरी दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू b, y इक्वल टू b। अब आप बोलोगे सर ये a आप इधर ले सकते हो, नहीं, a इज अ वेरिएबल, मैं इधर भी ले सकता हूं इधर भी ले सकता हूं, बट मैंने अभी इधर की तरफ ड्रॉ किया है, मैं चाहूं तो उधर की तरफ ड्रॉ कर सकता हूं। डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ a अगर पॉजिटिव है तो इधर आएगा, नेगेटिव है तो उधर आएगा, ठीक है? y इक्वल टू b, इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, 0x, क्योंकि x वेरिएबल मिसिंग है ना। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, ये मेरी वैल्यू जो है y इक्वल टू b से पास कर रही है। कौन सी वैल्यू से पास कर रही है, ये a से पास कर रही थी, ये b से पास करेगी। इसमें वेरिएबल कौन सा मिसिंग है, x, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी और कहां से पास करेगी, ये वैल्यू y की वैल्यू b से पास करेगी, ठीक है? और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये तो मेरी इक्वेशन है y इक्वल टू b और ये है x इक्वल टू a। ऐसा 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन मिलेगा ग्राफ ड्रॉ करने का, मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आप इसे जरूर अच्छे से देखें। अब ये मेरी x का कोऑर्डिनेट है a, y का कोऑर्डिनेट है b, दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड a, b। सो ऑप्शन इज डी। आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ये बात हमेशा याद रख लो, x इक्वल टू a की इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल होगी और y इक्वल टू b की इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल होगी। जो वेरिएबल मिसिंग है लाइन उस एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्लान किए हुए हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो यहां देखो हमारे पास दे क्या रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब आप पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपकी, ये लो जी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है? माइनस एक्स, एक्स, वाई, माइनस वाई। अब सुनो, देखो अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस से तो क्या निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट, ये तो जीरो हो गया एक तरह से, कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो आपको एक बात बताइए, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेने बैठ जाते हैं। अरे मत करो महाराज, ऐसा कुछ मत करना जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ना शुरू हो जाए, नहीं करना है। आप एक काम करो, x की वैल्यू रखो 0। अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा, बिकॉज एनी पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0, तो मैं पहली बार x कोऑर्डिनेट 0 रख रहा हूं। तो 0 अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अब 0 अपॉन a क्या होता है, 0, और ये बन गया y अपॉन b इक्वल टू 1। तो y अपॉन b की वैल्यू क्या होगी, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, इंप्लाइज y इक्वल टू b। देखो आपने x रखा 0 तो y की वैल्यू मिल गई b। अब मान लेता हूं मैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन मिल रही है, ठीक है? कहीं भी नेगेटिव में मिल सकती है और पॉजिटिव मिल सकती है, मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। तो ये हो गया मेरा पॉइंट 0, b। अगर ये 0, b है तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, b। बात समझ आ गई?
यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी b। अब अगली बार इसी इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0। अगर y 0 होगा तो ये पॉइंट कहां लाया करेगा, x एक्सिस पे, तभी तो ट्रायंगल बनेगा हमारा। चलो अब यहां पे जैसे मैं पुट करूंगा x अपॉन a प्लस y की वैल्यू 0 अपॉन b इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया x अपॉन a प्लस 0 इक्वल्स टू 1, मीन्स x अपॉन a इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। जीरो को ऐड करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, x की वैल्यू भी कितनी आ गई a। अब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू a, मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं x की वैल्यू a यहां पे है, तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a, 0। और तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक की लेंथ मेरी कितनी हो गई a। अब एक बात समझो, ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, इससे एक लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है सर, लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। ये एक लाइन ड्रॉ होगी, लो जी, एक लाइन ड्रॉ होगी, ये एक लाइन ड्रॉ होगी, ये एक लाइन ड्रॉ होगी, तो इससे एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखा, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस, बेस इज ए एंड हाइट इज बी, तो हाफ इंटू ए बी, एंड ऑप्शन इज कौन सा है, बी ऑप्शन। क्लियर हुआ, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, इससे आसान तरीका आपको नहीं सिखाया जाता। हाँ 11th क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में और उसके रेस्पेक्ट में कुछ नई चीजें और सिखाई जाएंगी, जिससे आप इसको आराम से और कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मुझसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। ये दो इक्वेशन दे दी गई हैं। देखो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, राइट, एलिमिनेट करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 25। देखो मैं किस वेरिएबल को उड़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये x वेरिएबल उड़ जाए, तो इसके आगे 2, इसके आगे 3, 2 और 3 का एलसीएम 6। तो मैं एक काम करता हूं, पहली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं विद 3, ताकि यहां 6x आ जाए। आ गया। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं विद 2, ताकि यहां पे कितना आ जाए, 6x आ जाए। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं लिख लेता हूं, सबट्रैक्ट करा दूं, तो इस इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करा दूं। सबट्रैक्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इनका साइन सेम है। तो जिस वेरिएबल को आप उड़ाना चाहते हो उसके आगे साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए सबट्रैक्ट, तो हर एक साइन चेंज होगा, सारे साइन नेगेटिव हो गए। अब 9y माइनस 4y कितना हुआ, 5y, 45 माइनस 50 कितना हुआ, माइनस का 5, y कितना आ गया, माइनस का 1। अब y की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं मैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, तो 2x प्लस 3 इंटू माइनस का 1 है ना, इक्वल्स टू 15, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 15, 2x इक्वल्स टू 15 प्लस 3 18, ये हो गया 2x, तो x कितना हो गया 9, x की वैल्यू आ गई सर 9, x 9 आ गया, y -1 आ गया। तो आपको एक बात पता है, x माइनस वाई है, x की वैल्यू 9 है, माइनस इसकी वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अच्छा एक काम और कर सकते हैं आप, कुछ बच्चों को अब लग रहा होगा सर इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे। मैं एक काम और कर सकता हूं, इसमें जो आंसर 10 आ रहा है ना, इसको दूसरे तरीके से ऐसा क्लू दिया जाता है एग्जाम में, है ना, कि आप सॉल्व ना करो जैसे। अब दूसरा क्लू और आपको दिया जाता है। देखो ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई, ये वो अप्रोच हो गई जो पूरी दुनिया कर रही है। हम क्या करेंगे सर, डिफरेंट। तो देखिए आप डिफरेंट क्या कर सकते हैं। आपको पता है पहली इक्वेशन आपकी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपकी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 25। देखो x माइनस वाई आ रहा है, मतलब आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो चेक करो दोनों इक्वेशन में x बड़ा कहां है, सेकेंड इक्वेशन में। तो इक्वेशन 2 - 1 करा दो यहां पे डायरेक्ट, बिना कुछ किए। ये और मेथड बता रहा हूं मैं आपको, बिना कुछ किए। जैसे आप इसको सबट्रैक्ट कराओगे तो क्या होगा सर, देखो 3x में 2x या x,
2y में से 3y गया y, और ये हो गया 10। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और यही हमारा ऑप्शन आंसर है। आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका है। और वाला मेथड ज्यादा आसान है, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, लेकिन ध्यान रखना मैंने आपको एक चीज पहले बोली थी, जो वेरिएबल मेरे लेफ्ट में है दोनों साइड के वेरिएबल एक ही तरफ ले जाओ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स विच लाइंस। अब देखो बच्चे जनरली क्या करते हैं, सर 2/15, 5/6 और 6/-18। सर ये स्टार्टिंग के दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, ऐसा मत करना, नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो पहली इक्वेशन मैं यहां लिखता हूं, आप देखो समझो इस चीज को। पहली इक्वेशन में x इधर है, y और कांस्टेंट उधर है, पर दूसरी इक्वेशन में देखो y इधर है और x और कांस्टेंट उधर है। गड़बड़ हुई ना? इसमें x अकेला इधर, उसमें y उधर, इसमें y इधर x उधर, गड़बड़ हो गई सर। या x कांस्टेंट के साथ है या y कांस्टेंट के साथ है, दोनों वेरिएबल को लेफ्ट में लाओ हमेशा, जो आपको पहले ही बात बोली थी मैंने। तो ये हो गया 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। अब x को इधर लाएंगे और पहले हमेशा x वेरिएबल लिखा जाता है, तो 6x इधर आया तो माइनस का 6x प्लस का 15y इक्वल्स टू माइनस का 18। अब रेशियो लेंगे अपन, चेक करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 6 और माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 15। स्टार्टिंग के दोनों रेशियो तो इक्वल आ रहे हैं सर। थर्ड रेशियो भी देख लेते हैं एक बार। अब देखो आप लोग जो पहले चेकिंग कर रहे थे और आप चेक कर रहे हो, चेक करो। देखो प्लस अपॉन माइनस, इसके नीचे प्लस, इसके प्लस, ये प्लस, प्लस अपॉन माइनस होता है माइनस। 2 को डिवाइड किया 6 तो 1/3, ये भी हो गया माइनस का 1/3, ये भी हो गया माइनस का 1/3, क्योंकि जब भी एक साइन पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, दोनों अपोजिट साइन होते हैं, तो फाइनल आंसर मेरा माइनस में आता है ना। तो -1/3, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल। और पहले हम क्या बोल रहे थे सर, बिना उधर ट्रांसपोज किए, आंसर गलत। इसीलिए आपको ये सिखाई जा रही है चीजें कि आप बिल्कुल तरीके से क्वेश्चंस को देखें। तो यहां लाइंस मेरी क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ऑप्शन सी क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 को बहुत ही प्यार से देखेंगे हम। तो क्वेश्चन 7 में क्या दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द पैरेलल लाइंस। देखो ये खुद ही बोल रहा है पैरेलल लाइन है, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, राइट। तो स्टार्टिंग के दो रेशियो इक्वल है हमारे पास, तो ax का a और इसका 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 2/b। बात समझ आ गई? और यहां से मेरा जब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 9/18 है ना, नॉट इक्वल टू 9/18, a/3 2/b नॉट इक्वल टू 9/18। तो स्टार्टिंग के दोनों रेशियो इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन में। तो ab इक्वल टू क्या हो गया, 6, एंड दैट आंसर इज ऑलरेडी अवेलेबल। ये रखा है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देखो ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को ढंग से डील करोगे तो समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से सब्जेक्ट में मिलना चाहिए आपको, क्योंकि दुनिया परेशान होती है इसमें। आप नहीं होंगे, क्योंकि आपको एक टेक्निक सिखाई जाएगी अभी। देखो यहां पे पहली इक्वेशन मेरे पास ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है। अब हमें करना क्या है, पहले दोनों इक्वेशन को लिखता हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी, और दूसरी इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक चीज ध्यान से समझना, आपको एक चीज जज करनी है। यहां पे x भी अकेला है, y भी अकेला है। यहां पे x के पास कुछ है, y के पास भी कुछ है, तो या तो x को उड़ाओ या y को उड़ाओ। बेटर ऑप्शन बताऊं मैं आपको, y को उड़ाओ, क्योंकि मुझे x के आगे a लाना पड़ेगा, यहां पे a है तो इधर a लाना पड़ेगा, या फिर y के आगे b लाऊं। अगर मैं y के आगे b लाऊंगा तो दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा और मेरा काम बन जाएगा। तो देखो मैं जिस वेरिएबल को रिमूव करना चाहता हूं पहले वो डिसीजन लूंगा। मैं चाहता हूं रिमूव, आप जिसको चाहो उसको रिमूव करना। मैं चाहता हूं रिमूव करना y को। अगर मैं y को रिमूव करना चाहता हूं तो y के आगे जो नंबर है या वेरिएबल है उसको सेम बनाऊंगा। तो यहां y के आगे क्या है, b, यहां y के आगे क्या है, 1। 1 और b का एलसीएम क्या होता है,
सर 1 और b का एलसीएम होता है b, तो इसके पास तो ऑलरेडी b है, इसको b बनाना है। इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसका इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मल्टीप्लाई, ये सब्जेक्टिव के हिसाब से समझा रहा हूं, ऐसे ही होगा सब्जेक्टिव में भी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन b से मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो x इंटू बी, तो ये हो गया बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से सुन लो, जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको मैंने क्या किया है। मैंने बेसिकली किया क्या है, मैंने इस इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया बी एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नई इक्वेशन बन गई 3। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 कैंसिल आउट हो सकती है, क्योंकि y के आगे माइनस का b, y के आगे प्लस का b, तो मैं लिख दूंगा ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, 2 और 3 को ऐड कर दूं, तो 3 को पहले लिख दो भले आप। अच्छा एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, इस क्वेश्चन के लिए टेक्निक और बताएंगे आपको भी, है ना, जिससे आप इसको और आसान कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ax, लेकिन ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए टेक्निक बताऊंगा, ये सब्जेक्टिव के लिए यही मेथड रहेगा, याद रखना इसको, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया आपको। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। जब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड करते तो एलिमिनेट हो जाएंगे सर, ये वेरिएबल होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये हो गया बी एक्स प्लस ए एक्स, या ए एक्स प्लस बी एक्स, बात वही है, इक्वल टू ये बी स्क्वायर कट जाएगा, ए बी प्लस ए स्क्वायर। यहां से एक्स कॉमन ले लूं, ए प्लस बी, यहां से ए कॉमन ले लूं तो बी प्लस ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो, ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा उधर डिवाइड में जाके, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए। अब देखो इस इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू ए रखोगे, जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। देखो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, ये सब्जेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूं जो आपको काम आएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एक्स इक्वल टू ए पुट कर दो इसमें, तो ये हो गया ए प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहां से ए कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, b। एक तो तरीका ये है जो आप सब्जेक्टिव के हिसाब से करोगे। अब इस क्वेश्चन को आप पर्टिकुलरली फॉर नाउ, अभी के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप इसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हो क्या, तो आप कर सकते हो अभी के लिए, लेकिन ध्यान रखना अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं। सब्जेक्टिव में यही पैटर्न लगेगा, सीख लो अच्छे से। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक पैटर्न बता सकता हूं मैं आपको। एक काम करोगे आप, आपके पास दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक काम करो आप, इसमें से आप ऐसे 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट। यहां पे आप टेस्टिंग करोगे, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप, ए या बी में से एक रखोगे। तो आपने बोला कि सर मैं अगर एक्स की वैल्यू बी रखता हूं यहां पे और वाई की वैल्यू ए रखता हूं, तो b प्लस ए प्लस बी के बराबर, सही है सर। लेकिन जैसे मैं b रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा सर, अगर मैं b रख दूंगा तो b इंटू ए बी माइनस बी ए इंटू बी ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो फेल हो गया सर, ये फेल हो जाएगा सर। तो एक्स की वैल्यू b और y की वैल्यू a तो पॉसिबल है ही नहीं, नहीं तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 बना देंगे सर इधर, और उधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो एक बात मुझे पता चली सर, x की वैल्यू a होना कंपलसरी है। मतलब हम टेस्टिंग करेंगे वैल्यूज को पुट कर करके, और जब हम टेस्टिंग करेंगे सारे ऑप्शन में तो हमें पता चलेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि आप जब x की वैल्यू a रखोगे y की वैल्यू b रखोगे, a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, और a इंटू ए स्क्वायर माइनस b इंटू बी स्क्वायर, वो वेरीफाई कर जाएगा। क्लियर। लेकिन मेरा सजेशन है आप सब्जेक्टिव मेथड सीख लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में मिल सकता है। क्लियर। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को क्या ही बोले सर। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 900। तो देखो
3 चेयर्स और 1 टेबल, ऐसे 5 चेयर्स और 3 टेबल्स 2100। अब चेयर की प्राइस क्या है, x रुपीज है एक चेयर की, तो 3 चेयर की प्राइस कितनी होगी 3x। तो चेक करो वो ऑप्शन जहां पे 3x प्लस और टेबल की प्राइस है y, तो 3x प्लस y की वैल्यू 900 हो। तो देखो 3x प्लस y की वैल्यू 900 यहां पे है और यहां पे है सर, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि यहां पे एक चेयर और 3 टेबल ले लिया इसने, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन बी और डी गलत। अब मैं ए और सी में चेक करूंगा। देखो पहली इक्वेशन तो दोनों की सेम बन रही है, दूसरी इक्वेशन देखते हैं। 5 चेयर्स 3 टेबल्स, तो देखो यहां पे 3 चेयर ले रहा है और 5 टेबल ले रहा है, उल्टा कर दिया इसने, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। 5 चेयर्स 3 टेबल्स सही है, 3 चेयर्स 1 टेबल सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इससे आसान इक्वेशन वाला क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता, मैं ये कह सकता हूं कि आपको जिसमें पेन भी ना चलाना पड़े और दिमाग भी नहीं चलाना पड़े, आपको डायरेक्ट आंसर नजर आ जाए। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इसके अंदर मैं देखूं तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है द कंडीशन फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax प्लस by इक्वल्स टू c एंड lx प्लस my इक्वल्स टू n टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। देखो यूनिक सॉल्यूशन की एक कंडीशन होती है सर, a1 upon a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2, c1 upon c2 का कोई रोल नहीं होता। तो इधर से a1 की वैल्यू a, b1 की वैल्यू a2 की वैल्यू l, b1 की वैल्यू b और b2 की वैल्यू m। इससे आसान क्वेश्चन भी नहीं मिल सकता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, am इज नॉट इक्वल टू lb या bl या ma जो भी है, तो यहां से एक वैल्यू निकल के आई ये रही am। देखो जिसके पास am हो, इसके पास am है, इसके पास am है, तो इसमें हम टेस्टिंग करेंगे, ये दोनों गलत ऑप्शन हो गए। तो am इज नॉट इक्वल टू bl, क्योंकि ये बोल रहा है इक्वल टू, तो गलत हो गया। ऑप्शन विच इज करेक्ट ए। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेंगे सर, पेन भी नहीं चलाना पड़ रहा। समझ आई बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2024 के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताओ, ये लाइन आपको वैसे भी दिख रही है सर, आगे जाके ये इंटरसेक्ट करेंगी, करेंगी, दिख ही रही है सर। जैसा आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे या आगे जाके कट कर जाएंगी एक पॉइंट पे, आगे जाके कट जरूर करेंगी, करेंगी। तो सर ये तो बात सही है आपकी, ये पॉइंट हमारे पास ऐसा दे रखा है, ये लाइनें कट करेंगी। अब देखो इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ द टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, दिस लीनियर इक्वेशन इज। अब जब इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, और लाइंस जब भी सॉल्यूशन मिलता है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो पहले तो वो ऑप्शन देखो जिसमें कंसिस्टेंट लिखा है, इधर कंसिस्टेंट है, इधर भी कंसिस्टेंट है, ये गलत, ये गलत, क्योंकि यहां पे क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, बात समझ आई? अब कंसिस्टेंट में हमें पता है आगे जाके कट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होता, जब ओवरलैपिंग होती। क्लियर? इससे आसान क्वेश्चन सर क्या मिलेगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपके पास इक्वेशंस दे रखी हैं 3x minus y plus 8 equals to 0 and 6x minus ky plus 16 equals to 0 has infinite many solution। देखो इसी टाइप का हमने क्वेश्चन सेम कर रहा है अभी थोड़ी देर पहले, इसी टाइप का ही। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में वही 3/6 इक्वल्स टू माइनस का y मतलब ये 1 हो गया, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 माइनस 1 अपॉन माइनस का k इक्वल्स टू 8/16। ये वैल्यू 1/2 बन रही है, ये भी 1/2 बन रही है, ये माइनस माइनस प्लस, याद करो 1/2 इक्वल्स टू 1/r इक्वल्स टू 1/2, वैसा ही क्वेश्चन है ना। तो ये 1/2, ये 1/k, k इज 2। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, आप याद करो, मैंने आपको बोला था जब स्टार्टिंग में मैंने क्विक रिकैप दिया था कि कुछ चीजें एमसीक्यूज में काम आएंगी। मैंने आपको बोला था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जो तीनों रेशियोज है हमारे, या यूनिक सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन, वो जो रेशियोज है A1 A2 B1 B2 C1 C2, उसी में सारे एमसीक्यूज मिलते हैं, मिल रहे हैं हमें। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन।
मैं आपको पहले बोल चुका हूं, देखो इसके इस इक्वेशन के पहली इक्वेशन के जितने भी वेरिएबल हैं और जो भी कांस्टेंट है वो कहां है, लेफ्ट साइड में। तो दूसरी इक्वेशन के भी वेरिएबल और कांस्टेंट्स लेफ्ट साइड में होना जरूरी है। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, इसको मैं यहां लिख रहा हूं माइनस 3x, सॉरी 6y है ना, 6y है, ठीक है, माइनस 3x माइनस 6y माइनस 1 इक्वस टू, सॉरी माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा ना, प्लस 1 इक्वस टू 0। अब रेशियो निकालो आप, इसके आगे 1 अपॉन माइनस का 3 मतलब प्लस अपॉन माइनस, 2 अपॉन माइनस का 6 प्लस अपॉन माइनस और 5 अपॉन 1। देखो ये तीसरा रेशियो तो किसी हद से भी इक्वल नहीं लग रहा। कारण बताओ सर, इसका साइन ही सेम नहीं है, यहां प्लस अपॉन माइनस है, यहां प्लस अपॉन प्लस है, साइन ही गलत हो गया, ये तो इक्वल ही नहीं है। यहां मैंने देखा माइनस का 1/3, इसको कैंसिल आउट किया माइनस का 1/3, तो ये दोनों रेशियो तो इक्वल है और थर्ड रेशियो इज नॉट इक्वल। ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, मींस नो सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है, क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट कब कब होता है, जब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो। याद है, नो सॉल्यूशन जब पैरेलल लाइन होती है या नो सॉल्यूशन होता है उस केस में पैरेलल लाइन में, देन द लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी हो सकती है। तो ऑप्शन इज डी। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। देखो जो आपको थोड़ी देर पहले समझाया था हमने, वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो आपको एक चीज तो नजर आनी चाहिए। क्या सर, हमें x प्लस वाई निकालना है। आप एक चीज भूल गए हैं शायद, कि आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब आपके क्वेश्चंस में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा हो तो दोनों इक्वेशन को ऐड करके ही देख लो, शायद आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। जैसे पहली इक्वेशन मेरी ये रही, ax प्लस बी वाई इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है मेरी bx प्लस ए वाई इक्वस टू 0। दोनों इक्वेशन को मैं एक बार ऐड कर लूं क्या? आपको मैं समझा रहा हूं, देखो क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू पूछेगी। अगर ये x और y की होती तो मैं x और y की वैल्यू होती तो मैं शायद इसमें एलिमिनेशन वगैरह लगा के मैं सॉल्व करता, मतलब मैं इसके वेरिएबल्स को रिमूव करता। अब यहां पे कोई वेरिएबल रिमूव ही नहीं हो रहा मेरा, क्योंकि ऐड होते x x और y y एग्जिस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये मैं जब दोनों वेरिएबल को ऐड कराऊंगा यहां पे, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी एक्स, बिल्कुल सही है सर। और यहां पे क्या आएगा, बी वाई प्लस ए वाई, बिल्कुल सही है सर, इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें 0 ऐड करोगे तो सेम वैल्यू रहेगी। इधर से कुछ कॉमन आ रहा है सर, ले लो कॉमन x, ये बन गया a प्लस बी। यहां से भी सर कुछ कॉमन आ रहा है y, ये क्या बन गया सर, a प्लस बी। अब ये बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, क्या इसके अंदर ये ब्रैकेट पूरा कॉमन नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है ना? चलो कॉमन ले लो, a प्लस बी कॉमन लिया, अंदर बच गया x प्लस वाई, यू ऑल नो वाई। चलो यहां पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ये a प्लस बी को डिवाइड कर दो तो ये हो गया x प्लस वाई, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। अब ऐसे काट मत देना, a से a b से b फैक्टराइज होगा, तो ये हो गया मेरा x प्लस वाई जो कि मुझे फाइंड करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, और ये कैंसिल आउट होते ही हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, क्या, x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी। आई होप ये वैल्यू आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी है। याद करो एक क्वेश्चन जिसमें आपको मैंने पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू समथिंग एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू समथिंग, जिसमें मैंने बोला था इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करवाते ही बन जाएगा, x माइनस वाई पूछा गया था। इस बार आपसे x प्लस वाई पूछ लिया गया,
जब x प्लस वाई पूछ लिया गया तो इक्वेशन को ऐड कर दिया गया सिंपली। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ सर हम लोग ये सोच रहे हैं सर ऐसा दिमाग हमारा क्यों नहीं लगता। देखो बाय द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ताकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको जब एग्जाम में मिले तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि विच टू लाइन्स आर गिवन बाय, दो लाइन्स हमारे पास और वो लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही है पैरेलल लाइंस। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास लाइन की दे रखी है, दूसरी इक्वेशन आपको चेक करनी है। देखो रेशियो ले लेना, पहली इक्वेशन मेरे पास ये रही 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 2, आपको पैरेलल लाइन लेके आना है, मतलब ये मेरी वैल्यू हो गई a1 b1 और c1, a2 b2 c2 आपको इसमें से लेना है। लेकिन ध्यान रखना मैं यहां पे मेरे वेरिएबल्स जो है उसके अंदर, ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं इसके अंदर मेरे पास x और y लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट राइट में, तो बाकी इक्वेशन में यही चीज चेक करूंगा, x और y लेफ्ट में होना चाहिए और कांस्टेंट राइट में होना चाहिए, और सब में ऐसा है भी। तो चलो इसके वैल्यूज को लिख लेता हूं मैं, 5 माइनस 3 और ये 2। मैं अगर ऑप्शन ए से ट्रायल लेता हूं, ऑप्शन ए से ट्रायल लेता हूं, तो ए से ट्रायल लेता हूं तो मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा, माइनस का 15, 5 को डिवाइड किया माइनस 15 से, इसको डिवाइड किया माइनस 9 से, और इसको डिवाइड कर दिया 5 से। देखो ये यूनिक सॉल्यूशन बन गया, कारण सर प्लस, देखो साइन से ही जजमेंट कर लो, यहां पे जो मेरे साइन आ रहा है 5 का साइन है पॉजिटिव, ठीक है, 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव गिव्स यू नेगेटिव, और नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव गिव्स यू पॉजिटिव, पॉजिटिव इज नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव। साइन देख के बोल दिया मैंने कि ये तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी पे टेस्टिंग करते हैं। ऑप्शन बी पे वही, इसके वैल्यूज लिख दो पहले, प्लस का 5 माइनस का 3 और ये 2। अब ऑप्शन बी पे टेस्टिंग करते हैं। 15 से डिवाइड किया, प्लस को डिवाइड किया प्लस से, 9 से डिवाइड किया प्लस 9। अब देखो प्लस अपॉन प्लस प्लस, माइनस 1 प्लस माइनस, सर माइनस प्लस के इक्वल नहीं होता, यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है, ये भी बना रहा था यूनिक, ये साइन गड़बड़ कर गया तो सब कुछ गड़बड़, ये भी बना रहा है यूनिक। ऑप्शन सी पे टेस्टिंग करते हैं, प्लस का 5 माइनस का 3 प्लस का 2, ठीक है, इसके वैल्यूज लेते हैं, 9 डिवाइड बाय 9 प्लस का, ये मैंने देखा ये डिवाइड बाय माइनस का 15, ठीक है, और ये मैंने देखा ये 6। हमें थर्ड वैल्यू तो चेक करनी नहीं है, थर्ड वैल्यू चेक करनी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग की दो वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए, थर्ड इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जैसे इसको सॉल्व किया तो ये तो बन गया 5/9 और ये बन गया मैंने 1/3, ये इक्वल नहीं है तो ये भी क्या बना रहा है, यूनिक। इसका मतलब मेरा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चेक करेंगे, लेकिन चेक करो, प्लस का 5 माइनस का 3 और ये 2। अब इसके साथ में डिवीजन में लेते हैं, माइनस का 15 प्लस का 9 और ये 5। जैसे मैंने चेक किया 5 प्लस का है और माइनस का, प्लस अपॉन माइनस माइनस, माइनस अपॉन प्लस माइनस, पहले तो साइन इक्वल आ गया, मतलब आगे टेस्टिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब 5 को 15 से डिवाइड किया 1/3, 3 को 9 से डिवाइड किया 1/3, ये दोनों तो इक्वल आ गए, और ये नॉट इक्वल टू 2/5 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। बात समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा, ऐसी कितनी इक्वेशन बना सकता हूं मैं इस इक्वेशन के लिए जो कि इसके पैरेलल हो, इनफाइनाइट। एक इक्वेशन के लिए मैं इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन की लाइन बना सकता हूं, इनफाइनाइट पैरेलल लाइन बना सकता हूं, इनफाइनाइट कोइंसिडेंट लाइंस बना सकता हूं। क्लियर है, नई इक्वेशन बना सकता हूं। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, y इक्वल्स टू 0। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब x इक्वल्स टू a की जो इक्वेशन होगी वहां पे y इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, y इक्वल्स टू 0, तो ये मेरा हो गया, एक ग्राफ बना दिया मैंने, y इक्वल्स टू 0 की लाइन बनानी मुझे, है ना, y इक्वल्स टू 0 की लाइन बनानी है मुझे, दे रखा है y इज 0,
ठीक है। कौन सा वेरिएबल मिसिंग है इसमें, मैं ऐसे लिख लेता हूं, वेरिएबल कौन सा मिसिंग है, x। तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, बहुत सारी, x की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है इस एक्सेस पे, है ना। नहीं, y की वैल्यू मेरी क्या है, 0। तो y की वैल्यू 0 मतलब कि x एक्सेस की लाइन हो गई है, क्योंकि जब भी मेरे पास y इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, x वेरिएबल मिसिंग है, तो ये लाइन x एक्सेस के पैरेलल होगी। और ये लाइन पास कहां से करेगी, y की वैल्यू 0 से, मतलब ये वाली लाइन मेरी होगी, x एक्सिस की इक्वेशन ही मेरी होगी y इक्वल्स टू 0 की लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये मेरी लाइन बन गई। दूसरी मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, y इक्वल्स टू -7, y इक्वल्स टू -7, यहां पे मैं इसको लिखूं 0x प्लस वाई इक्वल्स टू -7, तो y इक्वल्स टू -7, इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, x। तो लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। और लाइन कहां से पास करेगी, y की वैल्यू -7, तो मान लो यहां पे -7 है, यहां पे लाइन पास कहां से कर रही थी, 0 से, y इक्वल्स टू 0 से, अभी -7 है, तो यहां से लाइन पास करेगी, तो एक तो मेरी लाइन हो गई थी ये वाली, दूसरी लाइन मेरी हो गई ये वाली, और दोनों लाइन, ये y इक्वल्स टू 0 और ये y इक्वल्स टू -7, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। ध्यान रखना, कभी भी आपको दो इक्वेशन ऐसे मिल जाए, नोट, y की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी। और ऐसे x की वैल्यू m है और x की वैल्यू n है, मतलब y, इसमें y वेरिएबल मिसिंग है, इसमें x मिसिंग है, तो ये भी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो ऐसे केस में पैरेलल लाइंस ही बनेंगी। इस केस में अपनी लाइन x एक्सिस के पैरेलल बन रही है, उसमें y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, बिकॉज x इक्वल्स टू m, y वेरिएबल मिसिंग है ना, तो दोनों y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन बनेगी। बात समझ आई। तो यहां पे क्या होगा मेरा केस, यहां पे मेरे पास आएगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। व्हाट इज द आंसर, नो सॉल्यूशन। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो यहां पे चीज वही है, कॉन्सेप्ट, x और y मेरा दोनों लेफ्ट में ही है, तो 3 का रेशियो 6 के साथ, 4 का रेशियो 8 के साथ, और 5 का रेशियो 7 के साथ, ये मैंने देखा 1/2 बना रहा है, ये मैंने देखा 1/2 बना रहा है, ये नॉट इक्वल टू हो रहा है। तो पैरेलल लाइंस विच इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन। बात समझ आ गई। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्ट। चलिए अब डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, ये 2025 के क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन की मैं 19 क्वेश्चन जो है हमारा, इसकी बात करूं तो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। अगर x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 इसके सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू 1, क्या बोला है, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2, ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहली इक्वेशन मेरी क्या है, 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल्स टू 0, तो इसमें पुट कर दूं 1, तो 2 इंटू 1 2, 3 2 जा 6 प्लस a इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू प्लस का a माइनस का 4 हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई 4, पहली चीज। दूसरा, इसी को मैं दूसरी इक्वेशन को अगर नोट करूं तो 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल्स टू 0, मैं 1 यहां पुट करता हूं तो 2 यहां पुट करता हूं तो 6 माइनस b इक्वल्स टू 0, 8 माइनस b इक्वल्स टू 0, देन b इक्वल्स टू 8। अच्छा, a और b में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है क्या? हाँ सर, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, क्या a जो है वो हाफ है b का, या मैं ऐसा लिख सकता हूं b इक्वल्स टू 8 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं b इक्वल्स टू 2 4 जा 8 होता है, और ये 4 क्या है मेरा a, 4 किसकी वैल्यू है सर, a की वैल्यू है, तो कुछ ऐसा रिलेशन नजर आ रहा है क्या, 2a इक्वल्स टू b आ गया सर। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, a की वैल्यू और b की वैल्यू उठा के यहां चेक करते जाओ। यहां मैंने चेक किया जैसे 4 और यहां रखा 8, 4 इक्वल्स टू 8 2 जा 16 नहीं होता सर, 2 इंटू 4 8, 8 इक्वल्स टू 8 होता है सर। तो ऐसे टेस्टिंग कर सकते हो आप, या फिर इस रिलेशन को जजमेंट कर सकते हो। बात समझ आ गई। क्या करना है, जल्दी से इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इस इक्वेशन को ध्यान से समझ लो। देखो किसी भी इक्वेशन के बारे में एक पॉइंट बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। जब आपको कोई इक्वेशन दे रखी होती है, लीनियर इक्वेशन जिसमें होता है एक्स और वाई वेरिएबल होता है, राइट। अगर आपकी इक्वेशन कभी ऐसे हो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इक्वल टू वाई, या फिर एक्स इक्वल टू 2y, मतलब कांस्टेंट नहीं है। कौन मिसिंग है? कांस्टेंट। या माइनस, या ऐसा मान लो 2x इक्वल टू 3y। ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y वेरिएबल हो और कांस्टेंट मिसिंग हो। कौन मिसिंग हो? कांस्टेंट मिसिंग हो। ऐसी इक्वेशन ओरिजिन से पास करती है। कहां से पास करती है? ओरिजिन, मतलब जब मैं ग्राफ में देखूंगा तो या तो ये लाइन यूं जाएगी ओरिजिन से, या ये लाइन यूं जाएगी। ओरिजिन से पास करेगी। कहां से पास करेगी? ओरिजिन से पास करेगी। और ओरिजिन से जब ये पास करेगी, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है क्वाड्रेंट कौन सा होगा, वो भी समझा देता हूं मैं। तो ये लाइन कहां से पास करेगी? पासेस थ्रू ओरिजिन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर x इक्वल टू वाई है, मतलब जो साइन यहां पे x का है वही साइन y का है, तो ये लाइन उस क्वाड्रेंट से पास करेगी जहां पे सेम साइन होता है, मतलब प्लस प्लस साइन और माइनस माइनस साइन। मतलब ऐसे केस में मेरी लाइन यू जाएगी। कैसे जाएगी? यू, जब मेरे x और y का साइन सेम होगा। लेकिन अगर ऐसा हो x इक्वल टू माइनस 2y, अब दोनों का साइन के अपोजिट, तो ये मेरी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से जाएगी लाइन। क्यों जाएगी ऐसे सर? देखो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, अब ग्राफ बना के बता देता हूं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब भी आप इसमें ग्राफ बना के देखोगे, ऐसे ग्राफ बना हमारा, यहां होता है माइनस प्लस का साइन, यहां होता है प्लस माइनस का साइन। तो अपोजिट साइन, जो एक्स का साइन होगा उसका अपोजिट वाई है, दोनों अपोजिट साइन होते हैं, तो लाइन यू जाएगी हमारी। ठीक है, मतलब जहां पे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब अपोजिट साइन होंगे, वो वहां से जाएगी। अगर मेरा एक्स और वाई का साइन सेम है तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी। ये जाती है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से, और ये जाएगी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से। क्लियर? एक्स्ट्रा नॉलेज की चीजें बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 7-8 एमसीक्यू और बच रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो हमें बोला गया है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक इक्वेशन लाइन की बनानी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो y वेरिएबल मिसिंग होगा, सॉरी x वेरिएबल मिसिंग, जिस एक्सिस के पैरेलल होगी वही वेरिएबल मिसिंग होगा। लाइन किसके पैरेलल है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो x वेरिएबल मिसिंग होगा। ठीक है, मतलब मेरी इक्वेशन जो बनेगी y इक्वल टू समथिंग बनेगी। मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू समथिंग। ठीक है, अब मैं ग्राफ में इसको ऐसे प्लॉट कर देता हूं हल्का सा। मतलब मेरी लाइन या तो ऊपर से जाएगी या नीचे से। एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो द एक्स एक्सिस। देखो बिलो 3 यूनिट्स मतलब कि 3 यूनिट नीचे से पास कर रही है लाइन, तो मेरी लाइन यू जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी मेरी लाइन। मेरी लाइन कैसे जाएगी? यू जाएगी, ऐसे मेरी लाइन जाएगी। क्योंकि जब मेरा एक्स वेरिएबल मिसिंग होता है तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो मेरी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू समथिंग, और ये समथिंग जो है मेरा y की वैल्यू कहां से पास हो रही है? -3 से। बिलो है ना, एक्स एक्सिस के बिलो, तो y इक्वल टू -3 से लाइन पास करेगी। तो ऑप्शन इज सी। क्लियर है बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपोजिट चीजें होने वाली है, समझ के आंसर देना है। अब देखो क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो कौन सा वेरिएबल मिसिंग होगा? y वेरिएबल मिसिंग होगा। अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो y वेरिएबल मिसिंग होगा, मतलब x वेरिएबल तो y वेरिएबल तो आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गए मेरे दोनों। अब एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स राइट ऑफ y एक्सिस। देखो ये मेरा एक्सिस हो गया, ये मेरा राइट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है।
अबर और बिलो बोला ही नहीं है, इसने खुद ने बोला राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो आपको खुद को पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं राइट और लेफ्ट, और वाई एक्सिस के लिए यूज करते हैं अबव और बिलो, ये भी ध्यान रखना। तो हमारे 5 यूनिट्स राइट में है, तो लाइन ऐसे जा रही है 5 यूनिट्स यहां से, तो मेरी लाइन यू जा रही है, तो ये होगी x इक्वल टू 5, क्योंकि वेरिएबल कौन सा मिसिंग होगा, वेरिएबल इज गोइंग टू बी मिसिंग, दैट इज y। तो 0y प्लस x इक्वल टू 5 मेरी इक्वेशन बनेगी। बात समझ में आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये चीजें बेसिक टू बेसिक मैं समझा रहा हूं फ्रॉम द बिगिनिंग, अगली क्लास में और समझाएंगे, सब्जेक्टिव में भी और चीजें ऐसी क्लियर करवाएंगे आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको अच्छे से, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 6x प्लस वाई इक्वल टू 3k एंड 36x प्लस 6y इक्वल टू 3 हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो इसका a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। कैंसल आउट किया सर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन है, तो ये बन गया 1/6, ये भी 1/6, ये 3 से 3 काट दो, ठीक है, तो ये हो गया k अपॉन 1 इक्वल टू 1/6। तो k की वैल्यू मिल तो गई, k मिल गया सर डायरेक्ट, क्योंकि इधर 1/6 इधर 1/6 इधर k, तो k इक्वल टू 1/6। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच पी एक्स प्लस 3y इक्वल टू p माइनस 3, 12x प्लस पी वाई इक्वल टू p। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें जब भी ऐसे डबल जगह पे मल्टीपल जगहों पे वेरिएबल आ जाए, p p p मल्टीपल जगहों पे आ जाए, ऐसे केस में सॉल्यूशंस बहुत सारे पॉसिबल होते हैं, और टेस्टिंग करके हमें एलिमिनेट करने होते हैं कौन सा सॉल्यूशन लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो वैसे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, बट सोच समझ के आंसर देना, ऐसे मत दे देना। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, इसको ब्रैकेट में रख दो, एक कांस्टेंट है, 12x प्लस पी वाई इक्वल टू p। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, कौन सा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो p अपॉन 12, 3 अपॉन p, रेशियो ऑफ फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड एंड थर्ड विथ थर्ड, और p माइनस 3 अपॉन p। देखो तीनों रेशियो इक्वल हैं, एट अ टाइम आप दो रेशियोज ले सकते हो, राइट, लेकिन मल्टीपल जगहों पर अगर p p p आ जाए तो दिक्कत वाली बात है, सोच समझ के आंसर निकालें। तो स्टार्टिंग में हमने ये दो रेशियो लिए, ठीक है, अगर हम इन दोनों रेशियो को लेते हैं तो एक काम कर सकते हैं अपन, इधर इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करने लगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई p स्क्वायर इक्वल टू 36, तो p इज प्लस माइनस 6। अब दो वैल्यूज हो सकती है नहीं हो सकती, वो टेस्टिंग करना जरूरी है, जरूरी है दो वैल्यू हो जाए, टेस्टिंग करना जरूरी है। या तो आप p की वैल्यू इसमें पुट करो 6 और -6, दोनों में पुट करके देख लो, यहां पुट करो यहां पुट करो, क्या रेशियो मेरा सेम बन रहा है, एक तो तरीका ही है। या फिर एक और रेशियो को सॉल्व करके देखो और कॉमन सॉल्यूशन को आप यूज करो। दूसरा हम एक काम कर सकते हैं, यहां से हम ऐसा रेशियो उठाते हैं जिससे मेरी वैल्यूज थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल बनना शुरू हो जाए। या फिर बेटर ऑप्शन मेरा यही मानना मेरा यही है कि आप वैल्यूज दूसरा रेशियो क्यों निकाल रहे हो, टेस्टिंग करके चेक कर लो, जब दो वैल्यूज एक साथ आ जाए, क्योंकि यहां आप कोई भी रेशियो लोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट और थर्ड, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है ना। तो एक काम कर लो, आप इसकी वैल्यू उठा के पुट करो, पुट p इक्वल टू 6। अगर आप 6 इसमें पुट करोगे, आप किसमें, इसमें, पहली बार आपने 6 पे टेस्टिंग की और अगली बार आप टेस्टिंग कर देना -6 पे, ठीक है, दो टेस्टिंग करेंगे अपन। 6 रखता हूं मैं यहां पे, तो 6 अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इक्वल टू 6 माइनस 3 इज 3 अपॉन 6, 6 अपॉन 12 1 अपॉन 2,
1/2, 1/2, ये वैल्यू तो वेरीफाई हो गई सर। अब मैं चेक करता हूं P इक्वल्स टू -6, चेक करूं, चलो -6, माइनस का 6/12, 3 माइनस का 6, और जब मैं -6 रखूंगा, -6 और -3 -9 अपॉन माइनस का 6, ये दोनों रेशियो तो मेरा -1/2 रिटर्न कर रहे हैं, और ये भाई साहब माइनस माइनस प्लस बन गए, और ये रिटर्न कर रहे हैं 3/2, तो नॉट इक्वल टू आ गया ना। तो ऐसा केस जब भी बन जाए, आप डायरेक्ट आंसर मत लिख देना सर +-6, क्योंकि यहां देगा, आपको ऑप्शन देगा। तो ऐसे केस में सोच समझ के आंसर देना है। ऑप्शन हमारा हो रहा है 6 ओनली। क्या रहा है? ओनली 6। सोच समझ के आंसर दें। क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, 3-4 और क्वेश्चन बचे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो मैंने आपको बोला था पहली इक्वेशन मेरी क्या है, 2x + 1 = 0, मीन्स 2x = -1, x = -½ ठीक है। जब मैं इसको ग्राफ में देखूं, ठीक है, तो x = -½ मतलब यहां से एक लाइन पास करेगी मेरी, ये मेरी लाइन पास करेगी -½ से, तो ये लाइन होगी मेरी x = -½ और दूसरी यहां पे इक्वेशन दे रखी है 3y - 5 = 0, तो 3y = 5, y = 5/3, जिसको हम बोल देंगे 0.6 के अराउंड समथिंग, है ना। सॉरी 0.6 नहीं, 5/3 है ना। 5.3 मतलब कि 1.666 समथिंग। अब 1.666 मतलब y की वैल्यू 1.666 आ रही है, तो यहां से जहां पे मेरी y की वैल्यू है 1.666, यहां से लाइन पास करेगी और इनका इंटरसेक्शन मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, दिस इज माय इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब मेरे पास इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ आ गई ना? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले एक बात समझा चुका हूं। जब भी दो इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू दे रखी हो, दोनों इक्वेशन में सिर्फ x = समथिंग, x = समथिंग, या y = समथिंग, y = समथिंग दे रखा हो, ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि लाइंस मेरी पैरेलल होंगी। देखो जैसे मेरे पास पहली इक्वेशन देखूं मैं, यहां पे पहली इक्वेशन मेरे पास क्या दे रखी है, x + 5 = 0, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? -5, एंड दूसरी इक्वेशन है 2x - 1 = 0, x की वैल्यू होगी ½ ये मैं अभी बता चुका हूं कैलकुलेट करके, 1 उधर जाएगा /2 ½ तो जब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करना शुरू करूं, तो मेरी वैल्यूज जो जाएंगी वो कैसे जाएगी सर? x की वैल्यू ½ 0.5 से यहां से जाएगी ½ x की वैल्यू, और -5 x की वैल्यू, ये -5 कुछ यहां से जाएगा, ये है -5 यहां पे, तो ये तो मेरी इक्वेशन बन गई x = -5, और ये बन गई y x = ½ दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। कोई सॉल्यूशन है कॉमन? कुछ भी नहीं है सर, तो नो सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है? क्लियरिटी हो रही है चीजों की अच्छे से? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन और बच रहे हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन है इसमें बोला गया है x y = a, y + a सॉरी y + a = 0, then y is what? माइनस का a, और 2x = b, x = b/2। ध्यान रखना एक बात, अगर किसी इक्वेशन में आपको x की वैल्यू दे दी जाए m और y की वैल्यू दे दी जाए n, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है m, n, ये होता है इनका इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन हमेशा ही होगा जब भी ऐसा होगा, क्योंकि x is given something and y is given something, then intersection is x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट। तो यहां पे भी हमें ये कॉन्सेप्ट बनाना है, क्योंकि हम ग्राफ बनाने नहीं बैठेंगे बार बार। हम ये बोलेंगे x की वैल्यू कितनी है सर? x की वैल्यू आप ले लो सर, यहां से x की वैल्यू b/2, और y की वैल्यू सर ले लो यहां से, दैट इज माइनस का a। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है, b/2, -a is a solution।
ये भी नोट है, की पॉइंट्स याद रख लेना। ये की पॉइंट्स आपके सारे क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन बच रहा है असर्शन रीजन। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो यहां पे मेरे पास दे रखा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px प्लस 3y प्लस 59 इक्वल्स टू 0 एंड द सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 6y प्लस 118 इक्वल्स टू 0 विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इफ p इज 1। तो हम p वैल्यू खुद से रखेंगे, बट पहले हम इनफाइनाइट मेनी रेशियो को देख लेते हैं। p डिवाइड बाय 2 होगा और 3 डिवाइड बाय 6 होगा और 59 डिवाइड बाय 118 होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं तो ये रेशियो मेरे पास बना रहा है 1/2, ये बना रहा है 1/2। अच्छा ये 1/2 कब बनाएगा, जब मैं p की वैल्यू क्या रखूंगा 1। तो ये बोल रहा है, जो स्टेटमेंट जो बोल रहा है असर्शन के अंदर है ना, ये करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है सर। दूसरे स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं, ठीक है। अब रीजन को चेक करते हैं। अच्छा रीजन इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट होगा या नहीं होगा वो देखेंगे हम। अब देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px प्लस 3y प्लस 19 इक्वल्स टू 0 एंड दिस वैल्यू हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ p इज नॉट इक्वल्स टू 1। p की वैल्यू 1 मत रखना। चलो चेक करते हैं। p/2 और 3/6 एंड 19/157, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे चेक क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या चेक करना है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे p की वैल्यू रख दूंगा 1 तो ये तो बन जाएगा पैरेलल लाइन। तो मुझे यहां पे क्योंकि 1/2 तो वैल्यू ये आ रही है और इसको सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है 1/2, तो p की वैल्यू में कभी 1 नहीं रख सकता। अगर 1 रख दूंगा तो ये पैरेलल लाइन बना देगा। तो यहां पे ये भी सही बोल रहा है कि p शुड नॉट बी 1। तो बोथ a एंड r आर ट्रू, दोनों ये भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बोथ a एंड r ट्रू बट r इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, क्योंकि a का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। क्योंकि अगर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता तो इसको डिफाइन करने में हेल्प करता इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को, बट उसका कोई काम ही नहीं है। दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, दोनों इंडिविजुअल कंडीशंस हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन विल बी कंसीडर्ड एज बी ऑप्शन, जो हमारा 4 ऑप्शन जो हमारे होते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स। 4 ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल में हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।